भाई मुकदमा लिख गया तो हमेशा के लिए बंद करा दूंगा दुकान, ये तो मान के चलो। फैसला कोई वहां से थोड़ी हो जाएगा ना, वो रात भर डेड बॉडी को अपने घर धरे रहेंगे। दरवाजी 70 की बात हो गई। 70,000 रुपए में लाश का सौदा सुनने में आपको भी अजीब लगा होगा, लेकिन ये सच है, जिसका सौदा किया एक डॉक्टर ने, जिसे भगवान का रूप कहा जाता है। दूसरी सौदागर है पुलिस, जो सुरक्षा की गारंटी देती है। वहीं तीसरा सौदागर है एक नेता, जो जनता के हित में काम करता है। ये तीनों ही एक लाश का सौदा 70,000 रुपए में कर देते हैं। मामला बदायूं के बीरगंज थाना क्षेत्र बगरैन चौकी का है, जहां कोरोना काल में शवों का सौदा किया गया था। वहीं शव के सौदे का एक ऑडियो भी बीते 6 महीनों पहले वायरल हुआ था, जिसमें दरोगा, डॉक्टर और नेता साथ मिलकर शव का सौदा कर रहे हैं। पहले आपको वो ऑडियो सुनाते हैं। डॉक्टर साहब दरोगा जी लाइन पे हैं, बात कर लो। अरे डॉक्टर साहब, हेलो। अरे नमस्कार भाई क्या साहब। मामला? नमस्कार। तुम्हारा मुकदमा लग जाएगा तब तुम्हारी दुकान नहीं, हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, बता हैं? रहा हूँ मैं तुम्हें। भाई मुकदमा लिख गया तो हमेशा के लिए बंद करा दूंगा दुकान, ये तो मान के चलो। ये तो मैंने इनसे बोल तो दिया, क्या इनसे लालू भैया से क्या बोल रहे हैं? 70? मैंने कही थोड़ा सा देख लो, हमारे तो ये फजूल में जा रहे हैं, इनसे कहीं कामा काम। अबे आप फिर हैं? भी फजूल में, जब तुम्हारा काम है यही, नहीं, मर गए तो उसे देने तो पड़ेंगे तुम्हें, नहीं तो तो हम तो तैयार थे ना देने को, हमको मना थोड़ी ना कर रहे, हम दे रहे थे, वो हमसे ले भी रहे थे वो उस टाइम में। तो फिर तब तो बिगड़ गया ना मामला, तभी तो चौकी पे तहरीर आई है। तो हाँ, वही तो बात है। जब वहाँ पे पहुंच गए, वहाँ पे तो वो 25,000 रुपए को बहुत ज्यादा कह रहे, तो मैंने कहा ठीक है ला के दे रहे। अब बताओ क्या करना, जल्दी बताओ मुझे। तो बोल दिया ना मैंने, इनसे बोल तो दिया, इनसे लालू भैया से मैंने, हो गया तो हो गया। हेलो। हाँ भाई, कितने बताए? अब इन्हें बुला लो पहले अपने यहाँ। डॉक्टर साहब कितने की बात होगी तुम्हारी, पहले बता दो। हेलो। हाँ, दरवाजी 70 की बात हो गई। 70 की बात होगी। तुम अभी आओ, मैं अभी फैसला लिखवा दूं हैंड टू हैंड। कैसे भी आओ यार, तुमने फिर डॉक्टर साहब वो चूतिया वाले भगवान ने जिता तुम्हारे जुतिया दूं मैं तुम्हें आके। लालू भाई का भी करा रखा तुमने, हमारा भी। भाई डॉक्टर साहब अगर फैसला लिखवाना है तो आना तो पड़ेगा अभी तुम्हें। एहसान से उतरा, यही दुकान खोलनी है, हमारे ऊपर एहसान से उतरा बाइक से आकर अभी लिखवा दो जरा फैसला 2 मिनट में। जैसे वो चौकी पे बैठे हैं, ना आओगे तो फैसला कोई वहां से थोड़ी हो जाएगा ना, वो रात भर डेड बॉडी को अपने घर धरे रहेंगे। गर्मी है या तो पीएम कराएंगे, नहीं तो वहाँ रखेंगे रात भर, जलाएंगे अपने रात में सुबह को ही। तुम आकर लिखवाओ, मैं अभी तुम्हारा फैसला लिखवा दूं। तुम लालू भाई के पास आ जाओ सीधे बगैर में, या फैसला लिखवा दो तुम्हारा। मेरी बात सुनो, तो टाइम में जैसे आके ना वो उसमें पैसा ना देना है, आके मेरे पास में भी रखते हैं करके, सुबह को लाके तो इनको पैसे की व्यवस्था करके दी जाएगी। तो तुम फैसला तो लिखोगे उसमें क्या? तो फैसला मैं लिखूंगा, पैसे भी तो पैसा मेरे पास में भी रख। हम क्या कह रहे हैं, तो पैसा लालू भाई की जिम्मेदारी हो जाएगी, पैसा हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। तो सुना आपने, जिस कोरोना काल में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, उसी कोरोना काल में सत्ता में बैठे नेता और सत्ताधारी पुलिस एक झोला छाप डॉक्टर के साथ शव का सौदा कर देते हैं। जहां एक और योगी सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पूरी सख्ती के साथ काम कर रही है, तो वहीं योगी सरकार के दरोगा और नेता योगी के भ्रष्टाचार मुक्त यूपी के इरादों को पलीता लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की गई, मगर बदायूं के अधिकारी कुछ योगी सरकार के आदेशों पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ 70,000 में लाश का सौदा करने वाले एक दागी दरोगा के लिए दफ्तरी चौकी का चार्ज दे दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचारी दरोगा को बदनाम, जो हवाला कारोबार में बदनाम चौकी है, उसका चार्ज दे दिया गया। जब से नए कप्तान आए हैं, अब उनके संज्ञान में है ये मामला या नहीं है, ये एक सोचने का विषय है। अब देखना होगा नए कप्तान इस दरोगा पर क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन के साथ सौरभ पाल, जनहित टाइम्स, बदायूं। आपको बता दें कि कोरोना काल में कई लोगों ने इलाज के अभाव में अपनी जान गंवा दी। वहीं कुछ लोग जान बचाने के लिए झोला छाप डॉक्टरों से अपना इलाज करा रहे थे, क्योंकि कोरोना काल में ज्यादातर अस्पतालों में बेड फुल थे और इलाज मिलना मुश्किल सा हो गया था, जिसकी वजह से लोग झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराने के लिए मजबूर थे। झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराने के दौरान कई लोगों की मौत भी हुई, जिसमें से कईयों के परिजनों ने झोला छाप डॉक्टरों की शिकायत की तो कई चुप्पी साध गए। ऐसा ही कुछ हुआ बदायूं के बीरगंज थाना क्षेत्र में, जहां झोला छाप डॉक्टर से इलाज के दौरान मौत होने का आरोप है। मौत का आरोप लगने के बाद दरोगा राजेश कुमार झोला छाप डॉक्टर को धमकी देते हैं
और मामले को रफा दफा करने के लिए उनकी जेब गर्म करने की बात कहते हैं। अगर डॉक्टर ऐसा नहीं करता है तो दरोगा जी डॉक्टर की दुकान हमेशा के लिए बंद कराने की धमकी देते हैं। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसमें योगी सरकार का एक नेता यानी बगरैन भाजपा मंडल अध्यक्ष लालू सिंह भी शामिल थे। इस मामले को रफा दफा कराने के लिए भाजपा मंडल अध्यक्ष लालू सिंह ने बिचौलियों की भूमिका निभाई। साथ ही मामले को सुलझाने के लिए डॉक्टर और दरोगा का तालमेल बिठाया, जिसके बाद बगरैन भाजपा मंडल अध्यक्ष लालू सिंह ने मामले को रफा दफा करने के लिए डॉक्टर और दरोगा राजेश कुमार के बीच के बवाल को 70,000 रुपए के सौदे में खत्म कर दिया। हालांकि ऑडियो वायरल होने के बाद बदायूं के कप्तान संकल्प शर्मा ने ऑडियो का संज्ञान लिया और रिश्वत लेने के मामले में दरोगा राजेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दरोगा जी ने निलंबित होने के बाद अपने राजनीतिक आकाओं के चक्कर लगाए, जिसका फल भी उनको जल्द ही मिल गया और 3 महीने से भी कम वक्त में दरोगा की फिर से बहाली कर दी गई। इतना ही नहीं, दरोगा की बहाली भी बदायूं जिले में ही होती है। साथ ही बिसौली कोतवाली की दबतौरी चौकी में उसे चौकी प्रभारी भी बना दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त दरोगा को इतनी जल्दी बहाल कर उसे चौकी प्रभारी भी बना दिया गया, जो पुलिस अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़ा करता है। साथ ही भाजपा नेता यानी बगरैन भाजपा मंडल अध्यक्ष लालू सिंह पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ऐसा लगता है कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति कहीं लापता सी हो गई है। साथ ही यूपी सरकार का नारा न भ्रष्टाचार न गुंडाराज भी गलत साबित होता दिखा, क्योंकि उसी सरकार के नेता और दरोगा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बावजूद इसके उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी बानगी ये है कि भ्रष्टाचारी दरोगा एक चौकी इंचार्ज है और नेता मंडल अध्यक्ष। इससे साफ जाहिर होता है कि योगी सरकार में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। अब देखना ये होगा कि क्या भ्रष्टाचारी दरोगा और भाजपा नेता जो 70,000 रुपए में एक लाश का सौदा कर देते हैं, उनके खिलाफ प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या यूं ही यूपी सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त यूपी के सपनों को पलीता लगता रहेगा। स्पेशल रिपोर्ट, जनहित टाइम्स। भाई मुकदमा लिख गया तो हमेशा के लिए बंद करा दूंगा दुकान, ये तो मान के चलो। फैसला कोई वहां से थोड़ी हो जाएगा ना, वो रात भर डेड बॉडी को अपने घर धरे रहेंगे। दरवाजी 70 की बात हो गई, 70 की।